चलिए, सभी साथियों को, पैनल पर जुड़े सभी साथियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज एलडीपी बेसिक ट्रेनिंग में। कुछ बातें हमने कल सीखी थी, मैं बारीकी से आपको शॉर्ट टर्म बता देता हूं उनको। कल हमने क्या क्या काम किया था। कल हमने बात की, इस बिजनेस में केवल लोग जुड़ना ही सफलता नहीं है, यानी कि लोगों को जोड़ना ही सफलता नहीं है। लोग तो कोई भी जोड़ लेते हैं। मेन चीज क्या है सफलता के लिए? लोगों को ट्रेंड करना। भाई लोग यहाँ पे जोड़ दिए, क्या जुड़े हुए लोग सब काम करते हैं क्या? सब काम नहीं करते, कई कारण हैं उसके। क्यों काम नहीं करते मैं आगे बताता हूं। ट्रेंड करने से क्या मिलेगा हमको? ट्रेंड करने से मोटिवेशन और लीडर बनाना असली सफलता होती है। ट्रेनिंग से क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। ट्रेनिंग से क्या बनते हैं? लीडर बनते हैं। वही हमारी असली सफलता होती है। और जिस टीम में लगातार ट्रेनिंग होती है, क्या होती है? लगातार ट्रेनिंग हो रही है, वही टीम सबसे ज्यादा आगे ग्रोथ करती है। ये कल सीखा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और अब आगे ये बताया था कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा। ये ट्रेनिंग एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी। हमारे टॉपिक क्या रहेंगे? गोल सेटिंग, जिसमें मैं आपको गोल सेटिंग आज क्लियर कराऊंगा, ठीक है। और क्या होना, क्या सिखाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग करना। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग करना क्या होता है? बहुत सारे हमारे लीडर जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो मैं प्रोस्पेक्टिंग करने का बता दूंगा। इन्विटेशन ही करना प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं है। इनविटेशन से पहले, लिस्ट बनाने के बाद और इनविटेशन के पहले प्रोस्पेक्टिंग की जाती है। वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रेजेंटेशन स्किल हमको सिखाना, हम सबको सीखना होगा। फॉलोअप करना आना चाहिए। टीम बिल्डिंग आना चाहिए। लीडरशिप प्रोग्राम रहेगा। और पॉजिटिव माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये इस प्रोग्राम में रहेंगी जी। एक दिन का पार्ट नहीं है। बेसिक ट्रेनिंग क्यों जरूरी है ये कल बताया था। नंबर एक, बेसिक ट्रेनिंग से क्या होता है? नए लोगों का डर खत्म होता है। जब हमारे साथ लोग आते हैं उनको डर लगता है काम करने से, मैं कर पाया नहीं कर पाया, तो इसका डर खत्म होता है। कैसे? नया व्यक्ति अक्सर सोचता है क्या, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, अगर किसी ने मना कर दिया तो, मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है सीनियर की तरह। बेसिक ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग से क्या होता है? उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, लीडर का। अच्छा, क्यों बढ़ता है? इसका एक लॉजिक और भी है सर। इसका लॉजिक ये कि ये भी है कि बेसिक ट्रेनिंग से वो सफल लोगों को सुनता है, देखता है। अगर ये तो मेरे जैसे ही है, मैं भी इन्हीं की तरह हूं, ये भी टीचर है, मैं टीचर हूं, ये हाउस वाइफ है, मैं भी हाउस वाइफ हूं। तो उससे क्या है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ता है उससे। बात समझ में आ रही क्या नहीं है? जब ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए हम सबको, अपनी टीम को, और जितनी मेहनत लिस्ट बनाने में, इन्विटेशन करने में, प्लान दिखाने में की है, उससे ज्यादा मेहनत अगर एक बार उसे पूरा ट्रेंड करने में सिस्टम पर लगा देते हैं, ट्रेनिंग में लगा दे, सिस्टम से जोड़ देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपका बिजनेस ऑटो पायलट हो जाएगा। सिस्टम से जोड़िए व्यक्ति को, अपने आप से ना जोड़ के। कुछ लोग खत्म क्यों होते हैं? नहीं, मुझसे ही बात करना, मैं ही प्लान करूंगा, मैं ही लिस्ट बनाऊंगा, मैं इन्वेस्टमेंट को, किसी और से काम मत करवाना। तो समझ लेना उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है वो। उसमें और तुलसीदास में कोई फर्क नहीं है। कल वो बीमार हो जाए है, तो वो व्यक्ति को खत्म हो जाएगा वो। आपने ट्रेनिंग से जोड़ा नहीं, किसी दूसरे अपना से संपर्क कराया नहीं। अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति सीनियर है उससे जुड़ा हुआ है, सब कुछ वही कर रहा है, खुदा ना खास्ता बीमार पड़ जाए, कहीं शादी, कहीं एक आध हफ्ते के लिए कहीं घूमने चला जाए, शादी में चला जाए, तो उसका तो काम रुक जाएगा। तो उसके अंदर एक नेगेटिविटी और आएगी। तो हमें क्या करना है? व्यक्ति को अपने आप से ना जोड़कर सिस्टम से जोड़ना हो। बात समझ में आ गई क्या, हाँ या ना? यस। और बताया, ट्रेनिंग से टीम सीखती है। क्या सीखती है? लोगों को कैसे अप्रोच करना है, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, ये आप लीडर अपनी टीम में करवाएंगे। ये एक काम दिया गया था। टॉप लीडर्स, सिटी होस्ट अपनी टीम में काम करवाएंगे, ठीक है ना। कि प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है, टीम को कैसे संभालना है, और रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, यानी कि जो फॉलोअप करना, लिस्ट बनवाना, इनविटेशन करना, ये किसकी जिम्मेदारी है?
कि अच्छा अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है। नहीं, अगर सिटी गोष्ठी है ना, रविंद्र सर अपनी टीम उनकी जिम्मेदारी है, शोभिन सर की जिम्मेदारी, रूप बसंत सर की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ा ही है। जिस दिन आपने अपने ये समझ लिया मेरी टीम है, मेरी जिम्मेदारी है, अगर ये कुछ बेसिक चीज आप सिखा देते हैं, आपका काम क्या होना चाहिए, सिखा के जितनी भी चीज आप पे आती हैं, आप पे लिस्ट बनाना आता तो लिस्ट बनाना सिखा दीजिए, आप पे कोई एक चीज आती है उसे सिखा दीजिए, बाकी अपलाइन की हेल्प लीजिए। अगर आप पे सारी चीजें आती हैं, सिखा के और अपलाइन को बोलिए सर इनका आप टेस्ट ले लीजिए, मैं मेरी तरफ से ओके, अब आप फाइनल कर देंगे तो ओके हो जाएगा, फिर उनको फील्ड पर उतारते हैं। तो आप ये समझ लीजिए आपको खुशी होगी, आपके अपलाइन को होगी, सबसे ज्यादा खुशी होगी जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया, और उस व्यक्ति जैसे ट्रेंड हो जाता है, आपके सिटी होस्ट कह दे डन, तो उस व्यक्ति को संडे को वेन्यू पे या फ्राइडे की ट्रेनिंग में सम्मानित कीजिए, हमारी तरफ से ओके है सर। तो कल रवेश सर ने कमिटमेंट किया था कि इस महीने में 20 लोग तैयार करके दे रहा हूं सर, यही बात थी कुछ और थी। यस सर। शोभिन सर ने भी कुछ बोला था सर, आपने क्या कमिटमेंट किया सर आपने? सर ने भी कहा था कि मैं 20-30 लोग इस महीने में लेके दे अपने तैयार करके दे रहा हूँ, यही बात थी सर बिल्कुल हमारी सर। आपकी। यस सर। जी। अब बिल्कुल आता है सर। डुप्लीकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। अगर हम एक सिस्टम के तरीके से सिखा रहे हैं, बेसिक बात है, तो क्या होगा, सब एक जैसी बातें सीख रहे हो ना सर। लिस्ट बनाने का तरीका आप यस एक सर। टॉप लीडर सिखा रहे हैं, वही आप सिखा रहे हैं, इन्विटेशन करना फॉर्म फॉर्मूला से आप बता रहे हैं, तो एक जैसी बातें सीख रहे हो, कोई अलग अलग बातें नहीं सिखा रहा होगा। जब हर व्यक्ति एक जैसा सिस्टम सीखता है तो पूरी टीम तेजी से बढ़ती है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। आपने एक वीडियो देखा होगा, महागुरु जी ने गुरुकुल में चलाया करते थे, टीम वर्क वाला, कार्टून वाला। जी तो सर वहां का बिल्कुल। कोई एक कोई किसी में कुछ मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है उसमें, तो अलग अलग टीम बिखरती थी। लेकिन जब लीडर वहां एक एक दिशा में चल रहे थे, लीडर ने काम करना शुरू किया, तो वो टीम जीती क्या नहीं जीती? यस। तो वहां सर। क्या था, लीडरशिप की बात थी। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है इस चीज को करें, सिखाएं, और अपने सिटी ओर से उसका प्रमाण करें सर, परीक्षा लीजिए, आप टेस्ट कीजिए, मेरी तरफ से ओके इस पॉइंट पे। अगर आपने लिस्ट बनाना ही बता दिया सर, लिस्ट बनाना आ गया सर इनका, मेरी तरफ से डन, आप ओके करते हैं तो लिस्ट बनवाने की डेली डेली करता सर, मेरी तरफ से इनविटेशन करना मैंने सिखा दिया, आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आप कहते हैं तो मैं इनको इनविटेशन करने की परमिशन देता। ये काम कर सकते नहीं कर सकते? इससे दोनों फायदे होंगे, आपका जो न्यू एसोसिएट है उसे खुशी मिलेगी कि मैंने ये पास हो गया इस काम के लिए, आपके अपलाइन में खुशी होगी मेरी टीम में एक नया डायमंड तैयार हो रहा है, और आपके स्वयं खुशी होगी मैंने एक व्यक्ति तैयार कर दिया। अब बारी आती है ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। कल हमने सीखा था क्या, ये ट्रेनिंग के बिना लोग केवल ज्वाइनिंग करते हैं, क्या करते हैं, ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग। और ट्रेनिंग से लोग जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। जो ये बात किसकी बात आ रही, जिम्मेदारी की बात आ रही कि नहीं आ रही थी? तो जितने भी ब्रॉन्ज एंड और लीडर हैं उन पर कोई टॉपिक आता है सर मेरी इसमें मास्टरी है, तो आज से संकल्प लें, ये ना कहे कि सर मैं कोशिश करूंगा। कोशिश का पढ़े लिखे शब्दों में मतलब है कि मैंने हार स्वीकार कर ली। आप एक दृढ़ संकल्प लेंगे सर मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस व्यक्ति को ट्रेंड करने की, तो उसमें आपके सभी टॉप लीडर आपकी सपोर्ट करेंगे। फिर देखिए आपका कैसा एक माहौल बनेगा शहर का, बेनू का। लगातार ट्रेनिंग से टीम में मोटिवेशन बना रहता है, क्या बना रहता है, मोटिवेशन बना रहता है। मोटिवेशन। तो हमें क्या करना, पूरी टीम को सिस्टम से जोड़ना है, आप जुड़े और टीम को जोड़े आप। टीम से जब लगातार ट्रेनिंग होती है तो एक ऊर्जा बनी रहती है, भाई इतने लोग सफल हो रहे हैं तो मैं भी सफल हो सकता हूं, इतने लोगों को चेक बन रहे हैं तो मेरा भी बन सकता है, इतने लोग रैंक कर रहे हैं तो मेरी भी एक दिन होगा। अगर एक खेत में, एग्जाम्पल दिया करें, एक खेत में एक आलू उग सकता है तो उसमें हजारों आलू के पौधे तैयार किए जा सकते हैं, हाँ या ना? यस। लगातार ट्रेनिंग से व्यक्ति का विजन क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है, विजन। हाँ या ना? यस सर। विजन क्लियर होगा कि नहीं होगा? जी। अच्छा कोई बच्चा है लगातार स्कूल पढ़ने नहीं जाए सर, कभी कभी जाए,
तो डर डर के जाएगा कि शान से जाएगा? परीक्षा देगा तो डर डर के परीक्षा देगा, है ना? और चुपके से बैठेगा, कबूतर किसी गर्दन करे या कोई देख ना ले, किसी की नजर ना पड़ जाए, क्यों? उसने कुछ किया तो नहीं इतने दिन का, कहीं टीचर ना पूछ ले, संकोच होगा। तो इसलिए लेकिन लगातार बच्चा पढ़ाई करता है, लगातार क्लास लेता है, तो शान से परीक्षा देने जाता है, बोलो मैं टॉप लेके आऊंगा, मुझे इतने परसेंट लेके आना है, इतनी रैंक करनी है, ये लेवल का अचीव करना है। तो इसी तरह से लगातार ट्रेनिंग से मोटिवेशन बना रहता है और विजन क्लियर होता है। लोग एक्टिव रहते हैं, रोजाना आप उनको काम दे सकते हैं, भाई आज आपने क्या किया, कल की क्या प्लानिंग है, इस वीक का क्या टारगेट आपका, कितनी क्लोजिंग कर रहे हो, कितना चेक बना रहे हो, कितने शहरों में काम लेके जा रहे हो, कौन सा ड्रीम। अपनी टीम के ड्रीम जरूर पूछिए। आप ऐसे पांच, कम से कम 5 लोग लेफ्ट में 5 राइट में अपने पास जरूर रखें, उनके क्या ड्रीम है, उनके ड्रीम के लिए काम करवाइए। अब ये ड्रीम सर आपके तो हैं, लेकिन मेरे भी ड्रीम हो गए, अब मैं, मेरी जिम्मेदारी आपके ड्रीम पूरे करवाना। क्या आप मेरा साथ देने को तैयार हैं? तो व्यक्ति एक्टिव हो जाएगा सर। और लगातार ट्रेनिंग से टीम बिखरती नहीं है, एकजुट रहती है। और अपने शहर में 2 ढाई 3 महीने में, 3 से 4 महीने में ये मोटिवेशन प्रोग्राम, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार करवाते रहिए, जिससे कुछ लोगों की रैंक हो रही है, कुछ लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, उनको सम्मान दिलाते रहे, तो आपकी टीम एकजुट रहेगी वहां पर। ठीक है ना? दूसरा क्या है, न्यू लीडर को स्टेज दें। न्यू न्यू लीडर को स्टेज क्यों दें, इसका फायदा क्या है? अगर ये समझ में आ गई आपकी तो बहुत अच्छा हो। जो छोटा रिजल्ट दे उसे बोलने का मौका दें। अगर आपकी टीम में किसी ने लिस्ट भी बनाई है ना सर, बधाई हो सर आपको, बहुत बढ़िया। आज देखिए हमारी टीम में आज इन्होंने, आज इतने लोग लिस्ट बनाई, अगर उसने 5 की भी लिस्ट बनाई, उससे रेस्पेक्ट दीजिए सर, बोलने का मौका दीजिए। अगर उसने इनवाइट किया है, उससे सम्मानित कीजिए। उसने कोई प्लान दिखाया है, उस व्यक्ति का सम्मान कीजिए, बधाई दीजिए, स्टेप बोलने का मौका दीजिए। उससे क्या फायदा होगा, इसके फायदे को थोड़ा देखिए, कितना बड़ा फायदा होगा। इससे नए लीडर तैयार होते हैं यहाँ पे। क्या होते हैं? नए लीडर तैयार होते हैं। क्या अभी तक हम ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं सर। नो सर। अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दें, तो काम किसका बढ़ेगा? हम सबका काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। यस सर। तो कमी किसी मत बताइए, कमी बता दो अकेले में, लेकिन सबके सामने कमी उसकी चर्चा नहीं करनी है, डांटना नहीं है। कमी को भी तारीफ के साथ करिए। आपके अंदर सारी अच्छाई है, आप लीडर वास्तव में बहुत बढ़िया है, आप एक अच्छे सफल व्यक्ति बन सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा और बदलाव आया, सबसे बेस्ट लीडर आप हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं है? स्टेज पर कुछ भी अच्छा काम किया है, उस व्यक्ति को सम्मानित कीजिए, उसे जलील ना करें आप। कई लोगों को मैंने देखा है, अगर कोई व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा है या प्लान मीटिंग में नहीं जुड़ रहा है, तो डांटना शुरू कर देते हैं। डांटो मत, उसकी प्रशंसा करिए, तो आज नहीं तो कल होगा। ठीक है ना? जैसे एक कहावत थी, कोई महात्मा जी थे, और उनका एक उद्देश्य था, वो 5 घर ही भिक्षा मांगते थे सर। 5वें घर से 6वें घर नहीं जाते, जो मिल गया उसी में संतुष्ट, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो ऐसे ही क्या था कि एक महिला थी, बड़े गुस्से वाली थी, बोले ये रोज रोज आ जाते, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाते बेचारे, जब भी इस महात्मा जी आया करें और दरवाजा बंद कर दिया करें, वो देना नहीं पड़े, दिमाग खराब करते हैं। तो महात्मा जी उनको कुछ सिखाना, मैसेज देना चाह रहे थे। वो उन्हें पता लगा कि दरवाजा बंद कर देती बार, तो एक दिन क्या हुआ, उसी गेट पे खड़े हो गए, वो बार बार दरवाजा खटखटाते रहे, माई भिक्षा दे, माई भिक्षा दे। काफी समय हो गया, तो वो गुस्से में निकल गया, ये महात्मा जाएंगे नहीं, क्या करूं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके और चूल्हे में से राख लेके और थाली में डाल दी। लो, अब तो पेट भर जाएगा आपका।
तो वहां के कुछ बस्ती के लोग देख रहे थे, जब बार बार दरवाजा खटखटा रहे थे, बस्ती के लोग बोले कि महात्मा क्यों पीछे पड़े, ये किसी को कुछ नहीं देती है, आप दूसरा घर देखिए। नहीं, बोलो मैं यहीं से लेके जाऊंगा। तो गुस्से में उस महिला ने और राख डाल दी। तो महात्मा जी ने बोला कि भगवान तुम्हारा भला करे, वहां से ये आशीर्वाद दे के चले गए। तो बस्ती के लोग बोले महात्मा आपको गुस्सा नहीं है, राख देगी, आप इसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बच्चों, आज इसने राख डाली है, कल ये आटा भी डालेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जो व्यक्ति बात कम सुनना है, सिस्टम पे नहीं है, नाराज नहीं होना है किसी से, हमें आप प्रशंसा के साथ आप उसकी तारीफ करेंगे तो आप उससे काम ले सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? अपनी टीम में रोल को बांटे, किस व्यक्ति का क्या रोल है। हेलो, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? अपनी टीम के लोगों के रोल बांटे। क्यों बांटे? इसे एक कहानी से समझते हैं। क्रिकेट टीम होती है, कई ऐसे लीडर होंगे, प्लेयर होंगे, कई ऐसे प्लेयर होंगे क्रिकेट टीम में कि रन लेने के जादूगर हैं, कैच लेने के जादूगर हैं, बॉलिंग के जादूगर हैं, बैटिंग के जादूगर हैं, लेकिन वो अच्छे कप्तान नहीं बन पाए होंगे। हाँ या ना? अगर जो व्यक्ति अच्छी बैटिंग कर लेता है उसे फील्ड में दे दीजिए आप कि फील्डिंग करो। जो अच्छी बॉलिंग कर लेता है व्यक्ति उसे कीपर बना दीजिए। और जो अच्छी फील्डिंग कर लेता है, उसे बैटिंग नहीं आती है, उसे बैटिंग के भेज दीजिए। मैच मैच उसका गेम का सत्यानाश हो जाएगा। तो कप्तान की जिम्मेदारी क्या होती है, कैप्टन की? वो सबके रोल बांटता है। अच्छा आप बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, आप बॉल पे ध्यान दीजिए, बॉलिंग करनी है आपको। आप फील्डिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, आपका फील्डिंग का काम है, इस पर फोकस करना है। तो वो टीम जीत जाती है। इसी तरह से हमें अपनी टीम में रोल बांटने हैं। लिस्ट बनाने में कौन मास्टर है? आज आपको अपनी टीम की लिस्ट बनवानी है, खुद की भी लेके आनी। ध्यान रखना, जो लीडर टीम की जा रहा है उसको कम से कम खुद की भी कम से कम 20 लोग लिस्ट बनानी। इन्विटेशन कौन अच्छी कर लेता है? आपको इन्विटेशन अपने करने, टीम के करवाने और सिखाना भी है। तो इस तरह से लिस्ट बनाने का, इन्विटेशन करने का, प्लान दिखाने का, फॉलोअप करने के, इनके रोल बांटिए टीम में। बात समझ में आ गई क्या सर? क्लियर हो गया? जी सर। अब क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगती है। सारी चीजें क्या मांगते हैं? अगर टीम को सिखाना तो क्या करना पड़ेगा? लिस्ट की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, कॉलिंग की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, इन्विटेशन की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी हमें, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, फॉलोअप की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी हमें। और ये क्यों करानी पड़ेगी? क्योंकि प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कल प्रैक्टिस के ऊपर एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए हमें? कोई बताया क्या? किसी को याद है? किसी को याद है प्रैक्टिस हमें क्यों करनी चाहिए? कोई व्यक्ति बता दे कि प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। मैंने बताया भी था प्रैक्टिस हमें क्यों करनी चाहिए। याद आए तब गुरुजी बता दे। प्रणाम। है सर? प्रणाम सर प्रणाम सर जी। जी, थैंक यू। कल वो सचिन वाला उदाहरण आपने दिया था खेलने को लेकर के, तो हाँ, जोरदार तालियां ललित सर के लिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कल ये बताया था कि कोई भी प्लेयर होता है या इंटरनेशनल खिलाड़ी होता है या ओलंपिक गेम में भाग लेता है व्यक्ति, अगर मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दूं सचिन जी का, सचिन तेंदुलकर जी हैं, विराट कोहली जी हैं, इन्होंने अब तक कितने मैच जीते हुए? लेकिन जितने मैच, जितने उसमें गेम खेले हैं, जितने इन्होंने मैच जीते हैं, उससे ज्यादा कई गुना उन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा की है फील्ड में। बात समझ में आ रही है क्या? तो खेलने से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी व्यक्ति सफल होता है। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना कितने बैच खेले होंगे, कितने मैच खेले इन्होंने,
जितने मैच खेले उससे ज्यादा, कई गुना, सैकड़ों ज्यादा इन्होंने पर डे प्रैक्टिस करी है। हाँ या ना? तो इसी तरह से जो व्यक्ति ओलंपिक में भाग लेता है, किसी भी गेम में जाता है, खेलने का मौका उसे एक दिन मिलता है, कुछ सेकंड का रहता है वो, 1 मिनट का, कुछ सेकंड का। लेकिन प्रैक्टिस जो करता है पर डे, कई सैकड़ों दिन, वर्षों लग जाते प्रैक्टिस करते करते, तब एक दिन उसकी जीत हासिल होती है उसके। और हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्यों कर? सीखेंगे नहीं, पहले फील्ड में जाएंगे, बिना सीखे, बिना सीखे प्लान देना, बिना सीखे लोगों से बात करना। तो आपने तो वही बात कर दी ना, कि आपके पास कार तो आ गई है, कार तो खरीद ली आपने 10-20 लाख रुपए की, मन पसंद की, बजट के चले, घर में कोई चलाना नहीं जानता। अगर आप पे चलाना आता नहीं, घर वालों पे चलाना आता नहीं, और चलाएंगे आप, और लोगों से कहिए भाई साहब चलो मैं बिठा के ले चल रहा हूँ, बैठिए आप, तो घर वाले भी नहीं बैठेंगे, सबको पता है चलाना नहीं आता। और बिना सीखे चलाओगे तो ठोक के आओगे या ठोक के आओगे। लेकिन सीख जाएंगे तो घर वाले भी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, और जिससे भी कहेंगे वो कहेगा भाई साहब चलो हमको भी घुमा दो। तो इसी तरह से बिजनेस है। अगर आप पे चलाना नहीं आ रहा है, काम नहीं चल रहा, तो समझ लेना चलाना नहीं आ रहा। लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, समझ लेना चलाना नहीं आ रहा। तो सीखने की जरूरत है हमको। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित सर, आपने याद दिला दी। अब इस चीज को आते हैं गोल सेटिंग पे। किस पे आते हैं? गोल सेटिंग कैसे करनी, ये कला है सर। इस चीज को थोड़ा समझिए। सभी लीडर्स देखें, समझें, और अपनी टीम में सिखाएंगे इसे। गोल सेटिंग का हफ्ते में एक दिन जरूर रखा करें, जहां ग्रुप मीटिंग होती है, गोल सेटिंग वहां करवाएं लोगों की। गोल सेटिंग आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। बिना गोल के काम करना कैसा होता है? जैसे बिना दिशा के सफर करना। धन्यवाद। बिना दिशा के सफर करना। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं को। एक नई कार है सर, एक बढ़िया कार देगी, आपके मनपसंद की कार आपको दी गई है, नई गाड़ी है। और अभी शोभित सर के हाथ में, या ललित सर के हाथ में, या रविंद्र सर के पास हो, या विजय सर के पास, रूप बसंत सर, किसी भी लीडर के पास नई कार आ गई। गाड़ी में, उस कार में डीजल फुल है, और हाईवे बना हुआ है सर आपका। आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छे ड्राइवर, सब कुछ ठीक ठीक है। तो आप कितने की स्पीड से गाड़ी को ले जाएंगे चला के सर? आप अगर आपको जाना है, ऐसा मान लीजिए आगरा से और दिल्ली या लखनऊ जाना है, तो कितने की स्पीड पे ले जाएंगे? बताएं सर। 100 प्लस चाहिए। 100 या 100 से प्लस ले जाएंगे। चलिए ठीक है सर। अगर यही मौसम को, थोड़ा सा वातावरण को बदलते हैं, सर्दी का मौसम है और कोहरा बहुत ज्यादा है, और सॉरी, और आपको 2 फुट की दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 2 फुट की दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना धुंध कोहरा है, दिसंबर जनवरी का महीना है, वही ड्राइवर, वही गाड़ी, वही रोड, फिर गाड़ी की स्पीड क्या होगी? मुश्किल से 10 या 20। जी सर, 10 से 15, 20। है सर। 20-30 की स्पीड 10 लगी से सर। 20, 10 से 15। ऐसा क्यों हुआ? हमारी दिशा क्लियर नहीं है सर। हाँ, बिना गोल के काम करना बिल्कुल कैसे है? बिना दिशा के सफर करना। जिस व्यक्ति का गोल क्लियर नहीं होता है सर, उसकी मेहनत और सोच, रिजल्ट भी क्लियर नहीं होते, कितनी मेहनत कर लेना। फिर वो क्या करते सर, मैं टीम को कॉल किया, किसी ने समय नहीं दिया। वो किस लिए? चलो अपलाइन को खुश करने के लिए काम तो किया। मैं तो घर से आ गया था सर, किसी ने प्लान का समय नहीं दिया, किसी ने फॉलो का समय नहीं दिया। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, ये किसके हाथ में था? ये सामने वाले के हाथ में था। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? लिस्ट बनाना हमारे हाथ में है क्या? नहीं। जब हमारे पास लिस्ट यस ज्यादा सर। होगी, पहले मैं 10 लोग कॉल किया, 10 ने मना कर दी सर, मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट है, 10 ने मना कर दी, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अभी 90 लोग हैं, फिर मैं कॉलिंग करता हूं। फिर मैंने 10 को कॉल किया, फिर 10 ने मना कर दी,
अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 80 लोग हैं मेरे पास में। फिर 10 को कॉल किया, 10 ने मना कर दी, अभी 70 बचे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे 100 को करो, 100 को 100 मना कर देंगे। ये कब होगा? लेकिन है ही मेरे पास 10 की लिस्ट है या पुरानी रिजेक्टेड लिस्ट है, उन्हीं पर कॉल कर रहा हूं, तो मुंह लटका रहेगा अपना, ऐसा लग रहा किसी ने पिटाई करी अच्छे से। अगर खुश रहना चाहते हो तो रेगुलर हमें क्या करना पड़ेगा? अपने गोल बनाना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए मेरा। तो कर सकते हैं क्या सर? यस सर। क्या मुझे कितने प्लान करने हैं? तो आप अपनी कॉलिंग बढ़ाएं, लिस्ट को बढ़ाएं। टारगेट पूरा करना है तो लिस्ट को बढ़ाइए, कॉलिंग को बढ़ाएं, प्लानों की संख्या बढ़ाएं। चेक नहीं बनना है, कॉलिंग बढ़ाएं, लिस्ट को बढ़ाएं, प्लानों की संख्या बढ़ाएं। टारगेट जीतना है, कॉलिंग बढ़ाएं, लिस्ट को बढ़ाएं, प्लानों की संख्या बढ़ाएं। रैंक जल्दी अचीव करनी है, कॉलिंग बढ़ाएं, लिस्ट को पर डे बढ़ाएं, पर डे के प्लान करें। हर काम का एक ही सॉल्यूशन है, ये बेसिक काम आपको करना पड़ेगा। प्लान प्लान प्लान, लिस्ट प्लान, लिस्ट प्लान, सारी समस्या का समाधान। अब बात आती है गोल सेटिंग का क्यों जरूरी है। ये पार्ट अलग हो गया, क्यों जरूरी है, ठीक है ना। गोल सेटिंग क्यों जरूरी है? गोल सेटिंग से काम करने की दिशा मिलती है हमको। क्या मिलती है? दिशा मिलती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चा है घर में, बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं, और उससे कहो बेटा पढ़ ले। क्या बात कर रहे पापा, पढ़ तो रहा हूं ना, हमेशा जब भी बात कर पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ रहा हूं ना। आपको लग रहा है लापरवाही कर रहा है, तो एक गोल दे दीजिए जो उसकी पसंद है। क्या डिमांड है उसकी? साइकिल की है, या मोबाइल की है, या कहीं घुमाने की है। साइकिल की मान लेता, अगर बेटा आपको नई साइकिल चाहिए ना, तो एक परसेंट टारगेट रख दीजिए आपको। 98%, 95%, 90%, जो भी आपका टारगेट है कि मेरा बेटा इतना कर सकता है, अगर आप इतना लेके आ गए तो आपको ये चीज मिलेगी, ये आपका टारगेट है। जो उसकी प्रिय हो, कहीं घूमने का हो या कोई गिफ्ट का हो, क्या हो गया? उसका गोल मिल गया, अब उसकी दिशा मिल गई। मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है। बात समझ में आ गई क्या सर जी? इसी तरह से अपने टीम के गोल बनवाएं। किसी का टू व्हीलर का बनवाएं, लैपटॉप का बनवाएं, टैबलेट का बनवाएं। घर के माहौल पर देखिए, घर घर का कैसा माहौल है। और नए व्यक्ति को नहीं पता क्या चाहिए। उनके घर में फ्रिज है क्या नहीं है, फ्रिज का बनवाएं, वॉशिंग मशीन का बनवाएं, एसी का बनवाइए, हीटर का बनवाइए, किन चीजों की जरूरत है, मिक्सी का बनवाएं। तो घर घर के जरूरत के सामान, अभी मान लीजिए काम कर रहे हो आप, घर में सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ, घर में कुछ ला ही नहीं रहे हो, तो क्या दिखा रहे हो? लेकिन मम्मी से, पत्नी से पूछ के क्या चाहिए मैडम, इस महीने ये आइटम आएगा, इसके लिए काम करना है। तो घर में इतना सामान आ जाएगा, इतना सामान आ जाएगा, तो कोई और भी बोले कहाँ से आ रहा है, पता नहीं, हर महीने लेके आ जाते हैं। तुम्हारे भैया, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पति, तुम्हारे वो हर महीने लेके आ जाते हैं, इतना अच्छा काम चल रहा है। तो पड़ोसी भी तैयार होंगे नहीं होंगे? तो क्या होना चाहिए? हमें गोल, गोल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था? गोल तय होने के बाद व्यक्ति जानता है, क्या जानता है, इस चीज को थोड़ा समझे आप। कितने लोगों से बात करनी है मुझे, एक मैं एग्जाम्पल देता हूं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, चलो मैं रूप बसंत सर को ले, हमेशा मुस्कुराते रहते, नाराज नहीं होंगे। रूप बसंत सर को अभी ना अपनी बेटी को एक टू व्हीलर गिफ्ट करनी है, या अपने भाई को, या अपनी छोटी बहन को, या अपनी पत्नी को कोई टू व्हीलर गिफ्ट करनी है। और टू व्हीलर की कीमत आ रही 1 लाख। कितनी कीमत आ रही है? 1 लाख रुपए। इस बात को समझिए आप। अब 1 लाख रुपए कब आएगा इनके पास में सर? 1 लाख रुपए इनके पास आएगा कि 50 लोगों की लेफ्ट में, 50 लोगों की राइट में, 200 बीबी की ज्वाइनिंग करा देंगे तो इनके पास 1 लाख रुपए आ जाएगा। मैं सिर्फ वही मैचिंग की बात कर रहा हूँ, रैंक वाली बात नहीं कर रहा हूँ।
रैंक प्लस हो गया इनके लिए, बुलसाई प्लस होगी इनकम उनकी। क्लियर हो गया सर? यस सर। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है मुझे ये टारगेट कब पूरा करना है। अगर ये 1 साल का टारगेट बना रहे हैं तो 1 साल में भैया 50 की टीम लेफ्ट में 50 की राइट में कर लो तो 1 लाख एक साल में आ जाएगा। 6 महीने यस में सर। करना है तो 6 महीने में टीम बना लो, 50 लोगों को लेफ्ट में 50 को राइट में, पूरी टीम के सहयोग जोड़ दो। अगर 1 महीने का बनाना है तो 1 महीने का डिजाइन कर लो, 1 महीना के 50 की लेफ्ट में 50 की राइट में बनानी। संभव है। यस सर। मुझे पता लग गया कि मुझे कितना काम करना है। अब इसके लिए मुझे 50 लेफ्ट में 50 राइट में करने हैं, तो एवरेज वही 20% का रहेगा, यानी कि टोटल मुझे 100 की टीम बनानी है। एवरेज 20% का रहेगा। कितने का रहेगा सर? 20%। 20% का रहेगा। तो अब इसके लिए मुझे लिस्ट कितने कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा? अगर 100 लोगों को जोड़ने कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा? कम से कम मुझे 400 से 500 प्लान करने पड़ेंगे सर। कितने प्लान करने रहेंगे? 400 से 400 500 500। प्लान पूरी टीम के सहयोग से करेंगे तो ये संभव है। अब इसको क्या 1 महीने करना है, तो 1 महीने के लिए आप डिसाइड करें आप मुझे कितने प्लान पूरी टीम के सहयोग से करने हैं, तो आपके लिए हर चीज संभव है। तो पूरी टीम के सहयोग से करेंगे तो सब काम हो जाएंगे। अगर टीम कम है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दो अपनी। एक एवरेज बता दिए, आप इतने प्लान कर देंगे तो ना एवरेज आ जाएगा आपका। तो कितने लोगों से हमें बात करनी है, कितने लोगों की लिस्ट बनवानी है, हमें कितने प्लान करने हैं, ये कब होगा? जब आपका गोल क्लियर है कि मुझे ये वाला बजट चाहिए। अगर जैसे इस सीजन गर्मी का एसी चाहिए घर में, एसी कितने का आ रहा है? एक उदाहरण लीजिए, 40,000 का एसी आ रहा है। 40,000 कब आएंगे आपके पास में? अब अनुमान लगा लीजिए 40,000 कब आएंगे। 20 लोग की टीम लेफ्ट में हो जाए, 20 की राइट में हो जाए, प्लस 100% बोनस मिल जाएगा आपका, तो 40,000 की इनकम हो जाएगी आपकी। हाँ या ना? यस सर। तो ये टीम के प्लान आपको उनके टारगेट बनवाने रहेंगे। आपको कौन सा टारगेट पहला करना चाहते हैं? तो सर आप ये करना चाहते हो तो आपको इतने लोगों की लिस्ट बनानी है, इतने प्लान करवाने, टारगेट हो जाएगा आपका। कितना बीबी पर बी क्लोज करना है, महीने में कितना क्लोज करना है, ये टारगेट भी अपना भी होना चाहिए। ये ड्रीम टीम के नहीं, पहले अपने बनाओ सब लीडर, और बना के अपने सिटी होस्ट को दें, और सिटी होस्ट अपने किसी डायमंड लीडर को दे। कर सकते इस काम के लिए हम लोग। इससे क्या मिलेगा? काम करने की दिशा मिलेगी, फिर आपको गर्मी दिखाई नहीं देगी, ना सर्दी दिखाई देगी, ना धूप दिखाई देगी, आपको गोल दिखाई दे रहा होगा आपको अपना। कौन सी रैंक करनी है मुझे, कब तक करनी है, ये मेरा टारगेट है। कितना बिजनेस वॉल्यूम कम पड़ रहा है, लेफ्ट में कितना पड़ रहा है, राइट में कितना कम पड़ रहा है, कितने लोगों के साथ मिलकर रैंक करनी है। अपनी करने के लिए मुझे टीम में किस किस की रैंक करवा दो, मेरी रैंक हो जाए। ये टारगेट आपका लिखा हुआ होना चाहिए, ये फुल साइज पे आपकी दीवार पे लिखा हुआ होना चाहिए, आपके लैपटॉप पे होना चाहिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे होना चाहिए, और इसके लिए पर डे बात करिए। अगर आप चाहते मेरी टीम एक्टिव रहे, टीम की रैंक हो, टीम के चेक बने, तो टीम की रैंक पे फोकस करिए, या तो आप टीम के टारगेट में शामिल हो जाइए, या टीम को अपने टारगेट में शामिल कर लीजिए, तो विश्वास करो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। या तो मैं टीम के टारगेट में शामिल हो जाऊं, या मैं अपने टारगेट में टीम को शामिल कर लूं, या अपलाइन के टारगेट में शामिल हो जाऊं, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। कर सकते हैं क्या सर? यस सर। तो आज हम सभी लोग टीम की ग्रुप मीटिंग के माध्यम से एक एक करके उनकी ये टारगेट बनवा सकते हैं, गोल बनवा सकते हैं। जब व्यक्ति अपने सपनों को लिखता है ना सर, सपनों को लिखता है, तो ये समझ लो अपनी दुनिया बसा रहा है वो। और सपनों के लिए जब अपने सपने बनाएगा, तो अपनों की लिस्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो? जो व्यक्ति कह रहा है लिस्ट खत्म हो गई, तो भाई लिस्ट खत्म हो गई, सपने भी खत्म हो गए उसके। जब व्यक्ति अपने सपनों को लिखता है तो उससे क्या मिलता है हमको?
उससे एक मोटिवेशन बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है, यार मेरा सपना पूरा होगा, बहुत बढ़िया, अब तक नहीं कर पाया, इस बिजनेस के माध्यम से ये काम जरूर करके दिखाऊंगा मैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कार का ड्रीम बना सकते हैं, बाइक का ही बना सकते हैं, घर का बना सकते हैं, नए घर का बना सकते हैं, पुराने घर का ही है तो उसकी रिपेयरिंग का, उसे सही करवाने का बना सकते हैं, एक्स वाई जो भी घर में पैसा लगाने की बना सकते हैं, फर्नीचर का बना सकते हैं, मोबाइल का बना सकते हैं, घर में वॉशिंग मशीन का, टीवी का, फ्रिज का, टैबलेट का, लैपटॉप का, टू व्हीलर का, मम्मी पापा को गिफ्ट देने का, भाई बहनों को गिफ्ट देने का, पत्नी को गिफ्ट देने का, जिससे भी कुछ जो भी ड्रीम आपको लगता है, हर व्यक्ति के ड्रीम अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, हाँ या ना। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। कहीं घूमने का टूर का बना सकते हैं, मुझे मम्मी पापा को, फैमिली को वहां घुमाने ले जाना, वो बना सकते हैं, विदेश का बना सकते हैं आप, है ना। फाइनेंशियल फ्रीडम का बना सकते हैं, रेगुलर चेक बना, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे बेटी है ना, मेरा बेटा है ना, ट्यूशन जाता है, उसके लिए पैसा चाहिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए महीने पे इतना चाहिए, दूध वाले के इतना पैसा मुझे यहाँ से कमाना, ये टारगेट आपका होना चाहिए। अगर आपके ड्रीम है तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर काम करने की आग पैदा होगी, क्या पैदा होगी, आग पैदा होगी इसके अंदर। जैसे किसी बच्चे की परीक्षा आती है ना, जैसे नजदीक परीक्षा आ रही है, अगर किसी कोई व्यक्ति किसी की भर्ती देख रहा है, भर्ती देख रहा है और परीक्षा में पास भी होगा, तो फिजिकल की तैयारी करेगा, रेस बढ़ाएगा अपनी, उसके लिए चाहे आंधी आ रही हो, चाहे तूफान आ, चाहे बारिश हो, सर्दी गर्मी हो, उसे रेस करने जाना है तो जाना है, क्योंकि सब काम हो गया भैया, रेस में आ गया तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो उसके अंदर एक आग पैदा होती है, किसके लेके, टारगेट को लेके। जो सपने पेपर पर लिखते हैं ना, अपनी अपलाइन को दिखाते हैं, परिवार में दिखाते हैं, मुझे पूरा करना है, इसी से करूं और कोई रास्ता नहीं है। और ये अनुमान लगाओ, हम और आप सब लोग ज्यादातर देखा जाए तो एक मध्यम वर्गीय से भी नीचे प्रोफाइल के लोग हैं, कहीं दूसरे के सपने पूरे हो सकते हैं क्या, 8-10 घंटे की नौकरी से पूरे हो सकते हैं क्या, लेकिन यहाँ लगे रहेंगे तो हो जाएंगे ना। किसी के 1 साल में हो, किसी के 2 साल में, किसी के 5 साल में, किसी के 10 साल में, अरे लगे रहे 20 साल में तो हो जाएंगे, 30 साल में तो हो जाएंगे, लगे रहेंगे तो होंगे क्या, नहीं होंगे। लेकिन नहीं लगे रहेंगे तो क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। हमने संघर्ष किया, हमारे बच्चे भी संघर्ष करेंगे, आने वाली पीढ़ियां संघर्ष करेंगी। तो यही एक ऐसा बिजनेस है जहां से आने वाली पीढ़ी हमारे सारे सपने पूरे कर सकती है, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छी बेहतरीन लाइफ दे सकते हैं। लेकिन बैठने से नहीं, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, इसके लिए निकलने को तैयार है क्या, तैयार है तभी तो हम लोग बैठे हैं इस मीटिंग में, हाँ या ना। गोल गोल वाला व्यक्ति क्या करता है, समय बर्बाद नहीं करता है। जिस व्यक्ति का गोल क्लियर होता है, समय बर्बाद नहीं करेगा। ला थोड़ा एक रील देख लो, एक सेल्फी ले लो, मुंह टेढ़ा कर करके सेल्फी ले लो, गप्पे लड़ा लो, वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा व्यक्ति। जिसका गोल क्लियर है ना, स्पष्ट गोल है, एक एक मिनट को जीता है वो व्यक्ति। अगर जिसकी गोल क्लियर नहीं है तो घर से नहीं निकलेगा, जिसका गोल क्लियर है फील्ड में दिखाई दे रहा होगा, अपनी लिस्ट बना रहा होगा, अपने प्लान कर रहा होगा, अपने फॉलो कर रहा होगा, टीम के करवा रहा होगा, खुद मोटिवेट होगा, टीम को मोटिवेट करेगा, जिसका गोल क्लियर है, समय बर्बाद नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है क्या। और जिसका गोल क्लियर है कभी बहाने नहीं देता है, जिसका गोल क्लियर होता है वो उसका हल हमेशा ढूंढ लेता है, सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। और जिसका गोल क्लियर नहीं है तो बहाने तैयार कर ले। तो जीवन में दो चीजें होती हैं, या तो अचीवमेंट ले लो या बहाने दे दो। क्या चाहिए लाइफ में वो देख। गोल क्लियर वाला लगातार एक्शन लेता है, लगातार एक्शन लेता है, सुबह जल्दी रेडी होता है, फील्ड में जाता है, टीम के साथ जाता है, खुद भी जाएगा, टीम कहीं बिजी है खुद भी करना शुरू कर देगा। हम सबके गोल क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना। Yes, sir. तो करने के लिए तैयार है, आज से एक्शन लेंगे हम लोग। जी सर। तो एक रिकॉर्ड बनाएंगे, आज की ट्रेनिंग को यहीं पर रोकूंगा, कल फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ हम लोग। तो अभी मैं अपने लीडर से जानना चाहूंगा, क्या समझे, क्या एक्शन लेंगे, आज कुछ करके दिखाएंगे। तो हमारे सभी टॉप लीडर्स हैं, क्योंकि ज्यादा लेट हो जाएंगे, ज्यादा समय लूंगा मैं, कुछ अपने लीडर्स को
ले लेता हूं, यहाँ पे बोलने के लिए मौका दूंगा। तो पहले लेते हैं हम, चलिए विजय सर आप बता दो क्या कमिटमेंट करते हैं आज का। आज सर मेरी लिस्ट बनाएगी, टीम की लिस्ट बनाऊंगा सर आज में। आज अपनी 20 बनाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक, बहुत आज बढ़िया। 20 लेके आना है लिस्ट सर। बहुत बढ़िया। नेहा मैम जी। माइक चालू कर लीजिए मैडम, माइक चालू हो जाएगा आपका। राधे राधे मागरू सर। राधे राधे मैडम जी। आज का सर सीमा जी और पुष्पा मैम की टाइमिंग लगी हुई है, तो आज मैं इन्हें फील्ड में ले जाऊंगी सर, इनके बहुत प्लान लगे बढ़िया हुए हैं। मैडम, माइक चालू कर लीजिए आप। जी सर, आज पुष्पा मैम और सीमा मैम की टाइमिंग लगी हुई है सर, प्लान लगे हुए हैं इनके फील्ड में। ठीक, तो बहुत आप बढ़िया, शानदार। ललित सर थैंक जी। ललित सर। ललित सर जी। अभी देख कई दिन से योगेंद्र सर बाहर फील्ड में, तो मैं चाहूंगा योगेंद्र सर के लिए पहले जोरदार तालियां। ये पिछले मेरे ख्याल से 4-5 दिन से कई शहरों विजिट कर रहे हैं, इस बार पूरा इन्हें दम लगा दिए। तो योगेंद्र सर के लिए जोरदार तालियां। कौन कौन से शहर में गए योगेंद्र सर, थोड़ा सुन लेते हैं। योगेंद्र सर कहाँ पे है, माइक चालू कीजिए अपना। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये आशीर्वाद देने के लिए। आप घर से कै अभी तारीख से सर निकले हुए हैं घर से, और कौन कौन से शहर में विजिट करके आए हैं, क्या क्या करके आए हैं, फिर आगे की प्लानिंग क्या है, थोड़ा बताएं ताकि और लोगों को लगे हमें भी ऐसा करना चाहिए। सर मैं 6 तारीख से निकला हुआ हूँ। सबसे पहले मैं रेवाड़ी बाबल में गया, फिर वहां से मैं बहरौड पहुंचा राजस्थान में, और अभी मैं हरिद्वार में उत्तराखंड में। और यहाँ से कल का मेरा लौटने का टिकट है। और उधर घर पहुंचने के बाद 14 तारीख को मैं पहुंचूंगा, और 16 तारीख को फिर मैं गुजरात जाऊंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां चैंपियन के लिए, बहुत बढ़िया। और इनके गुरु कौन है इनको मोटिवेट करने वाले? हाँ इनके सर, डायरेक्टर इसमें है देखो। रविंद्र कुमार यादव जी, बहुत बढ़िया है। बहुत लकी है सर, इतने अच्छे अपलाइन मिले, बहुत बढ़िया। मैं ये चाहूंगा सभी लीडर को बाहर जाना चाहिए, हमको बड़ा काम करना है तो हमको बाहर जाना चाहिए। 6 तारीख से गए, आज तारीख कितनी हो गई आज? आज 12। 12 हो गई। अभी 1-2 दिन और रहेंगे, फिर एक एक दिन रेस्ट करके फिर गुजरात जा रहे हैं। तो बताओ, काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, जी सर। काम करने वालों को रिजल्ट मिलता है, तो कुछ सर संघर्ष चाहिए, कुछ त्याग जैसे कि चाहिए। जैसा कि अभी आप बता रहे थे प्रैक्टिस के बारे में, जी तो प्रैक्टिस के बारे में सर, जहाँ मैं ऐसे उसेन बोल्ट का सबने नाम सुना होगा, 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने। और 8 गोल्ड मेडल जीतने के लिए लगभग 115 सेकंड दौड़ लगाई उन्होंने। 115 सेकंड में हम राउंड फिगर में 2 मिनट भी मान लें, तो 2 मिनट दौड़ने के लिए लगभग 16 से 20 साल लगातार प्रैक्टिस की उस बंदे ने, तब 8 गोल्ड मेडल जीते थे। क्या हमारे में इतना पेशेंस है? और देखिए अभी सर ने भी इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया। और हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं सर। प्रैक्टिस क्या, सीखना क्या है सर? और बिना सीखे फील्ड में जाएंगे, लोग मना कर दे सर ये काम चलने वाला नहीं है। अगर सफल होना है तो प्रैक्टिस ज्यादा करिए आप। चलिए बहुत बढ़िया, इसी कड़ी में लेते हैं आ, विनोद चौहान जी। वेलकम सर, आपका स्वागत है। राधे राधे सर जी। राधे राधे सर जी। सर अभी हमें अभी 1 घंटे करीबन लिस्ट बनाएंगे जाके, उसके बाद में फिर टाइम लगा हुआ ग्रुप मीटिंग का। तो ग्रुप मीटिंग करनी है, और 1-2 क्लोजिंग करनी है डीडी की। तो उसके लिए अभी निकलेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में लेते हैं आज मुस्कान मैम को, सुनते हैं, मुरादाबाद की चैंपियन। मुस्कान मैम माइक चालू कीजिए, जोरदार तालियां मुस्कान मैम के लिए। मुस्कान मैम जी। ललित सर जी। सर नमस्ते। नमस्ते डायमंड मैम जी, नमस्ते, स्वागत है आपका, जोरदार ताली, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। बिल्कुल महागुरु जी, मिशन बना के काम करेंगे और आज ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनवाएंगे और अपनी खुद की भी बनाएंगे महागुरु जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। इसी कड़ी में थैंक यू। मिस्टर अनवत जी। मिस्टर अनवत जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, स्वागत है सर आपका। माइक चालू करें मिस्टर अनवत जी। श्रीमान राजेंद्र कुमार सर जी।
तो लिस्ट बनाने निकलेंगे, 1 घंटे बाद निकलूंगा अभी तैयार होके, लिस्ट बनाऊंगा और प्लान भी करूंगा सर आज। बहुत बढ़िया, शानदार, थैंक यू। और इसी जी कड़ी में सर आते हैं, नमस्कार। आप बोलिए सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जी सर तैयारी है, आज जा रहे हैं हम फील्ड में बहुत प्लान अच्छा, फॉलो करने के लिए, बहुत नए अच्छा, मैडम साथ में। शानदार। और प्रेमपाल सर, जी जी क्या सर मनाली जा कमिटमेंट रहे है, हैं। कैसा लगा प्रेमपाल सर? गुरुजी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही। और गुरुजी लक्ष्य ये है कि कल फील्ड में गए थे तो प्लान तो 3 हुए, लेकिन 3500 रुपए की रीसेल क्लोजिंग की थी। बहुत और बढ़िया, आज भी कचौरा के लिए जा रहा हूं सर। और आपकी ट्रेनिंग से जो गोल, जिस तरीके से हल्के शॉर्ट टर्म गोल से स्टार्टिंग करना है, तो वो गोल भी लिख करके कंप्लीट करूंगा गुरुजी और लिस्ट बनाऊंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। और इसी कड़ी में आते हैं हमारे ग्रेट चैंपियन श्रीमान रूप बसंत सर, वेलकम। थैंक यू क्या सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सर कमिटमेंट है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी खुद की लिस्ट बनानी है और टीम के साथ रह के बनानी है, और अपना गोल सेट करेंगे और टीम के सेट करवाऊंगा गोल है, जिससे वेरी कि गुड, आगे उनकी प्लानिंग सेट होता बहुत बढ़िया, शानदार। इसी कड़ी में आते हैं ग्रेट डायनामिक लीडर मुरादाबाद की आन बान शान श्रीमान शोभिन है। सिंह कोसवाल जी, वेलकम सर। थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार रही, पूरा एक रोड मैप दिया सर आपने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह कि किसी चीज़ को बड़े बारीकी के साथ समझाया है, और इन बातों को सर 100% फॉलो करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस नेटवर्क के अंदर पर तूफान आने वाला सर, रिकॉर्ड बनने वाला है, एक इतिहास बनने वाला है, और रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे महागुरु जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुझे बहुत खुशी हुई, शोभिन सर ने कल इतना एक्टिव, शोभिन सर, ललित सर फील्ड में इतनी एक्टिविटी की इन्होंने, तो तहे दिल से धन्यवाद, सलूट सर आपके लिए, बहुत अच्छा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज और रिकॉर्ड बनाओगे आप दोनों, बहुत बढ़िया। थैंक यू महागुरु जी। चलिए आगे सुनते हैं हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर फिरोजाबाद की आन बान शान श्रीमान रविंद्र कुमार यादव जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की सर मीटिंग बहुत शानदार रही। और सर आपने जो बताया गोल सेटिंग में क्या है कि हम आदमी का जब गोल बनवा देंगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा मुझे ये गोल अचीव करना है, इसके लिए मुझे काम करना क्यों है। तो सर इसके पूरा 100% हम सब लोगों का, जितने भी लोग ज्वाइन होंगे सबकी गोल सेटिंग करवाएंगे। गोल सेटिंग करवाने के बाद आज सर शाम को सभी लीडर्स की कम से कम 150 से 200 लोगों की लिस्ट बनवानी है आज शाम को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां सर। मुझे आप तीनों से, कानपुर में सर जो मीटिंग हो रही है, कानपुर में कुछ लोग कानपुर के हैं तो उनके साथ जूम पे मीटिंग भी करनी है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ हमारे ग्रेट अपलाइन का है, जो कुछ मैंने आपको अभी तक बताया है मेरा अपना कुछ नहीं है। हमारे ग्रेट अपलाइन मेरे बिजनेस गुरु महागुरु जी ओम प्रकाश साहब का है, उन्होंने सिखाया था। मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर, मेरे बिजनेस गुरु, मेरे रोल मॉडल महागुरु जी ओम प्रकाश साहब के लिए जोरदार तालियां। और मेरे सभी एक्टिव अपलानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब मेरे अपलानों की वजह से हो पा रहा है।